इंडिया पर इस वक्त पुलिस महकमे से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। जानकारी मिल रही है यूपी के 3 जिलों में इंस्पेक्टर समेत 13 पुलिस कर्मियों पर निलंबन की गाज गिरी है। आईजी की इस बड़ी कार्रवाई के बाद महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, ये जो 3 जिलों में कार्रवाई हुई है 13 पुलिस कर्मियों पर, किसने ये कार्रवाई की है और किन पुलिस कर्मियों पर निलंबन की गाज गिरी है? देखिए प्रियांशु, ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई कही जाएगी, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल क्लेम के नाम पर एक बड़ा खेल चल रहा था और इसमें कहीं ना कहीं कमाई का जरिया बना लिया था पुलिस कर्मियों ने। एक पूरा सिंडिकेट है। अब ये अभी तक तो ये पुलिसकर्मी इसमें उजागर हो रहे हैं, लेकिन इसका पूरा एक सिंडिकेट है जो इस तरीके का काम करता है। गाड़ी किसी की कोई होती है और दिखा कोई दिया जाता है, यहां तक कि चालक बदल दिए जाते हैं। तमाम ऐसे खेल अक्सर जो है होते रहते हैं, लेकिन ये शायद इस तरीके की पहली बड़ी कार्रवाई कही जाएगी जो देवी पाटन मंडल से आई है, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई भी हुई है, जिसमें आप पूरी अगर खबर सुनेंगे और समझेंगे तो ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। यही कारण है कि 13 ऐसे पुलिसकर्मी जिनको निलंबित कर दिया है आईजी देवी पाटन प्रक्षेत्र गोंडा के अमित पाठक ने। अमित पाठक के पास ही इंश्योरेंस की कंपनी पहुंची थी और उन्होंने इस प्रकार की आशंका जताई थी। उसके बाद इसमें एसआईटी गठित हुई और जिसके चलते पुलिस की सजगता, निष्पक्ष विवेचना के चलते जब इसकी पुनर्विवेचना हुई तो पता चला कि जो कंपनी थी उसको करोड़ों का जो नुकसान होने वाला था उससे कहीं ना कहीं राहत मिली, और जो लालच में जो पैसे की कमाई के कारण पुलिसकर्मी गलत कार्य किए थे उनको दंड मिला। 13 पुलिसकर्मियों को इसमें जो है निलंबन की गाज गिरी है। पूरा मामला भी अगर हम आपको बता दें, दरअसल इसमें दुर्घटना के बाद घूस लेकर बीमा का लाभ दिलाने का ये मामला है पूरा, और इसमें पुलिस के जो विवेचक होते हैं वो बीमा लाभ दिलाने के लिए बाइक को 4 सीट में कुत्ता बना देते हैं तो कभी चालक ही बदल देते हैं। और विवेचक का बड़ा खेल इसमें होता है। जिस वाहन चालक को आरोपित बनाया जाता है, पता चलता है कि वो वहां पे था ही नहीं। अब इस मामले में भी ऐसा ही आया है। एक मामले में उन्होंने जिसको चालक इसमें दिखाया वो मुंबई में था, उसकी लोकेशन मुंबई में थी, ये जांच में निकल करके आया। तो ये चौंकाने वाली जांच और ये जो सामने आया है, इससे अब उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी बीमा कंपनियों को जो लोग चपत लगा रहे थे, एक सिंडिकेट, एक रैकेट मिलकर के ये काम कर रहा था, उन पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर उनको लाभ दे करके। चूंकि दरअसल प्रियांशु इसमें जो क्लेम है वो तगड़ा क्लेम होता है, और जब किसी का निधन हो जाता है तो उसके बाद उसको लगता है कि ये सबसे बड़ा सहारा है। आलम यह है कि इसमें पहले से ही समझौता हो जाता है कि हम इतना आपको दिलाएंगे, इतना हम लेंगे और ये पूरा हम बना देंगे। तो उसको तो लगता है कि भाई अज्ञात वाहन से कोई टक्कर मार गया, उसमें कुछ मिलना नहीं। ऐसे में अगर कोई नाम रख देगा, किसी गाड़ी को जिक्र कर देगा जिसका बीमा होगा, तो उसे लाभ मिल जाएगा, तो उसको जो लाभ मिल जाए, इस चक्कर में ये सारा खेल होता है। और इसमें पुलिसकर्मी जो विवेचक होते हैं उनका बड़ा रोल माना जाता है। इसके बाद साक्ष्य के आधार पर कोर्ट से इसमें जो है बीमा क्लेम मिलता है। तो ये खेल बड़ा खेल है और इस खेल को उजागर किया है जो देवी पाटन प्रक्षेत्र गोंडा के आईजी हैं अमित पाठक ने। उनके द्वारा गठित एसआईटी ने एक ये बड़ा सिंडिकेट उजागर किया है, या यूं कहें एक बड़े खेल को उजागर किया है। अब इसमें ये कार्रवाई या जांच और तह तक अगर जाएगी तो और भी बहुत सारे ऐसे विवेचक होंगे जो बेनकाब होंगे, और इसका अगर दायरा बढ़ता है तो वो सिंडिकेट भी उजागर होगा जो इसमें संलिप्त रहता है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये दरअसल ये जो दुर्घटना के बीमित है, इसमें बताते ये हैं कि घूस लेकर दुर्घटना का स्वरूप बदलने का काम होता था। तो बहराइच है, श्रावस्ती है, ये ऐसे जनपद हैं जहां पर 13 विवेचक जो निरीक्षक थे उनको निलंबित कर दिया गया है, और ये इसके बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल आपको बता दें कि इससे जुड़े अन्य जो विवेचक हैं उनकी अभी जांच चल रही है। बीमा कंपनी का अनुमान है कि 1 साल तक चली एसआईटी जांच से बीमा कंपनी के करीब
2.5 करोड़ रुपए बच गए हैं। तो जो आईसीआई लोम्बार्ड के जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकारी हैं राजेंद्र प्रताप सिंह, वो उनका कहना है कि आईजी देवी पाटन परिक्षेत्र से वो जनवरी 2025 में उन्होंने मिल करके शिकायत की थी। उनका आरोप था कि दुर्घटना में शामिल वाहनों को बदलकर बीमा कंपनी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस पर आईजी अमित पाठक ने एसआईटी बनाकर जांच सौंप दी। जांच में जो हैरान करने वाले तथ्य मिले उनमें बहराइच जिले के हरदी थाना के उपनिरीक्षक अरुण कुमार ने डंपर के स्थान पर बाइक दिखा दी। रामगांव थाना के उपनिरीक्षक संजीव कुमार ने कुत्ते से टकरा जाने के कारण दुर्घटना में हुई मौत को बाइक से टक्कर दिखा दिया। नवाबगंज थाने के उपनिरीक्षक अशोक कुमार जायसवाल ने दुर्घटना करने वाले वाहन चालक के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को चालक दिखाकर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी। तो जांच में स्पष्ट है कि इन पुलिस कर्मियों ने बीमित व्यक्तियों को क्लेम दिखाने के लिए उनसे रिश्वत लेकर रिपोर्ट में खेल किया। तो ये पूरा मामला पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। पहले हम आपको आईजी अमित पाठक ने जो जानकारी दी वो सुनाते हैं, फिर बताते हैं कि किन पुलिस कर्मियों पर अभी तक निलंबन की गाज गिरी है। जी, देवी पाटन परिक्षेत्र में पिछले दिनों हमको शिकायत मिली कि उन एक्सीडेंट्स के केसेस में जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जो विवेचक हैं उनके द्वारा अनियमितता करते हुए जिन गाड़ियों से एक्सीडेंट हुआ उन गाड़ियों को परिवर्तित किया गया व जिन चालकों से एक्सीडेंट किया गया उनका भी नाम बदल के दूसरे चालकों को प्रकाश में लाया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो इंश्योरेंस कंपनी थी उससे क्लेम की धनराशि की वसूली की जा सके। यदि किसी ऐसे प्रकरण में जिसमें वाहन बीमित नहीं होता है या जो चालक होता है उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, उसके द्वारा एक्सीडेंट कारित किया जाता है, तो ये क्षतिपूर्ति संबंधित व्यक्ति से किए जाने का प्रावधान है। किंतु कई विवेचनाओं में इनके द्वारा फर्जी तरीके से ऐसे वाहनों को प्रकाश में लाया गया जिनके द्वारा घटना नहीं की गई थी, वैसे चालकों को भी प्रकाश में लाया गया। जब इस सब की अलग अलग जनपदों में विस्तार से जांच कराई गई तो ऐसे 13 प्रकरण निकल कर आए जिसमें 16 विवेचकों द्वारा यह अनियमितताएं की गई थी। इन सभी प्रकरणों में जो प्रारंभिक जांच हुई उसके आधार पर इस समय एक निरीक्षक व 12 उप निरीक्षकों को निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रचलित की गई है। 3 अन्य उप निरीक्षक जिनका चूंकि स्थानांतरण हो चुका है तो संबंधित जनपद को सूचना भेजकर उनके खिलाफ निलंबन व विभागीय कार्रवाई की प्रोसेस को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। और इन सभी विवेचनाओं में सही विवेचना करके सही वाहन व सही वाहन चालक को उत्तरदायी बनाने के लिए अग्रिम विवेचना के आदेश दिए गए। तो देखिए, आपने सुना आईजी को। अब हम आपको बताते हैं जिन पुलिस कर्मियों को किस कारण निलंबन की गाज गिरी है। उनमें बहराइच के जो है हरदी थाने के उप निरीक्षक हैं अरुण कुमार पांडे। ये विवेचक द्वारा डंपर के स्थान पर दूसरी मोटरसाइकिल को प्रकाश में लाना, इस कारण पर निलंबन हुआ है। इसी जनपद के रामगांव थाना के जो उप निरीक्षक संजीव कुमार द्विवेदी हैं, इनका कुत्ते से टकरा जाने के कारण दुर्घटना हुई, किंतु विवेचक द्वारा मोटरसाइकिल से टक्कर दिखाना। बहराइच के नवाबगंज के उपनिरीक्षक अशोक कुमार जायसवाल, ये घटना कारित करने वाले वाहन चालक के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को वाहन चालक दिखाना। इसी तरीके से आपको बता दें, बहराइच के ही मटेरा थाने के उपनिरीक्षक तेज नारायण यादव हैं, ये घटना कारित करने वाले वाहन चालक के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को वाहन चालक दिखाना। इसी तरीके से बहराइच के ही उपनिरीक्षक है राजेश्वर सिंह, ये जो है थाना नानपारा पड़ता है, यहाँ के प्रकाश में लाए गए वाहन चालक का घटना में शामिल न होना। तो ये इसी तरीके से बहराइच जनपद का हाल बता रहे हैं, जहाँ के उपनिरीक्षक हैं
जिन्हें निलंबित किया गया है। इसी तरीके से बहराइच के रामगांव थाने के उपनिरीक्षक स्वरूप नारायण गौड़, ये इनका भी प्रकाश में लाए गए वाहन चालक का घटना में शामिल ना होना, मतलब जिसको लाए हैं ये वाहन चालक को प्रकाश में, वो घटना में शामिल ही नहीं था। इसी तरीके से बहराइच के मोतीपुर थाने का हाल बताते हैं, उपनिरीक्षक विजय यादव हैं, इनका भी प्रकाश में लाया गया वाहन चालक घटना के दिन मुंबई में था। बहराइच के मोतीपुर के ही उपनिरीक्षक दिवाकर तिवारी, ये भी प्रकाश में लाए गए वाहन चालक का घटना में शामिल ना होना। इसी तरीके से बहराइच के ही ये पड़ेगा बौंडी थाना है, यहाँ मेहताब आलम उपनिरीक्षक, ये अज्ञात ट्रैक्टर के बजाय फर्जी तरीके से दूसरे व्यक्ति के ट्रैक्टर को प्रकाश में लाए। और अब गोंडा के खरगूपुर के उपनिरीक्षक हैं शेषनाथ पांडे, ये घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के स्थान पर पिकअप वाहन इन्होंने दिखाया। गोंडा इटिया थोक के उपनिरीक्षक हैं शशांक मौर्य, इन्होंने घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन के स्थान पर दूसरे पिकअप वाहन को दिखा दिया। और श्रावस्ती इकोना थाना पड़ता है, यहाँ पर उपनिरीक्षक शैलेश कुमार त्रिपाठी व उपनिरीक्षक प्रेमचंद्र, इन्होंने विवेचना की और फर्जी वाहन व चालक को प्रकाश में ले आए। श्रावस्ती के जो है भिनगा के उपनिरीक्षक हैं योगेंद्र सिंह व उपनिरीक्षक गुरसेन सिंह, ये इन्होंने विवेचना की, वास्तविक चालक के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को प्रकाश में ले आए। तो ये 13 ऐसे उपनिरीक्षक हैं जो श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, इन जनपदों के जो जिन पर आईजी अमित पाठक ने जब एसआईटी बैठाई इनके मामलों में और उसमें ये सामने आया मामला, इसके बाद इन्हें निलंबित कर दिया। अभी जो जानकारी मिल रही है, ये जांच का दायरा, एसआईटी की जांच का दायरा और बढ़ने वाला है। ये फिलहाल 3 जनपदों का हाल है, ऐसे ही अन्य जनपदों की भी अब जांच होनी है। अब वहां भी अगर जांच होती है तो बहुत बड़े मामले सामने आ सकते हैं और जो बीमा कंपनियां हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए उनका इस तरीके से गलत तरीके से चला जा रहा था। पुलिस की सजगता, निष्पक्ष विवेचना और अधिकारी की समझबूझ के कारण ये मामला खुला है। जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर इस वक्त देवी पाटन मंडल से आ रही है, जहां पर घूस लेकर जो है मोटर व्हीकल क्लेम दिलाने के नाम पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आईजी अमित पाठक ने जो है गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती के 12 उप निरीक्षक और 1 निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर पर निलंबन की कार्रवाई की है, जिसमें आपको बता दें कि गोंडा के 2, बहराइच के 9 और श्रावस्ती के 2 पुलिसकर्मी शामिल हैं। और इस बड़े खेल का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।